वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तुझे कितनी दफा कहा है कि यहाँ ना आया कर, समझ नहीं आती तुझे? भाईजान वो सुफियान को तो बुला दें, काफी कॉलें की है लेकिन वो उठा नहीं रहा। काम है मुझे। क्या काम है मुझे बता। ओए कुछ तो खुदा का खौफ कर, तेरी दोस्ती उससे बनती है? भाईजान मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, जो आप गुस्से में हर वक्त ऐसी बातें करते हैं। वो तो मेरे भाइयों की तरह है। ओए वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा और तू अनपढ़ जाहिल वेला, तेरा उसका कोई जोड़ बनता है? तेरी तरह वेला नहीं है वो, पढ़ने गया हुआ है, मोबाइल उसका चार्जिंग पे लगा हुआ है। चलें भाईजान कोई मसला नहीं। वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप हर वक्त मेरे साथ गुस्से में ऐसा ही करते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और नहीं भाई, खैर तो है, के चक्कर है, के माजरा है। आजकल इस घड़ी के बड़े चक्कर लगा रहे हैं तू, और सुफियान के साथ भी तेरी बड़ी आ रही है। आखिर बात क्या है, मन्ने तो बता। राजपूत साहब जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं तो एक जरूरी काम आया था। जरूरी काम? मेरे से तो बता भाई, कौन से जरूरी काम है तेरे जो रोज रोज इस गली के चक्कर लगा रहे हैं तू? मन्ने तो कोई झोल लगे है। भाईजान मेहरबानी करें, कोई झोल छोल नहीं है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नहीं। अरे असगर भाई, क्या हाल है तेरे? मैंने तेरे से एक जरूरी बात करनी थी, ये तू बुरा ना मनाए तो करूं बात। राजपूत साहब ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हुक्म करें, क्या बात करनी है? भाई बात यो है, भाई मन्ने तो सारी हकीकत तेरे से खोल के रख दी। अब तेरी मर्जी, कुछ कर या ना कर। हेलो सुफियान भाई, मैंने आपको काफी कॉल्स की, आपने अटेंड ही नहीं की। फिर मैं आपके घर आया तो पता चला आप घर भी नहीं हो। भाई, वो मैं पढ़ने गया हुआ था और मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था, अभी वापस आया हूँ तो उठाया है। आप हुक्म करें। हुक्म तो कोई नहीं है, आपको पता तो है टाइम हो गया है। चलें ठीक है भाईजान, आप परेशान ना हो, मैं आपसे मिलता हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो नहीं जानता उनकी दोस्ती किस वजह से, बल्कि काफी दिन हो गए मैं तो सुफियान से मिला ही नहीं हूँ। अच्छा तुम्हें नहीं पता? मैंने तो सोचा तुम्हें पता होगा, तुम उसके अच्छे दोस्त हो, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो। यार सुफियान और नईम की दोस्ती की वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ। इनकी दोस्ती को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाईजान आप टेंशन ना ले, अल्लाह खैर करेगा। सुफियान समझदार है, कोई बच्चा नहीं है। बाकी मैं पता करता हूँ, आपको बताता हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखो उसामा, तुम मेरे छोटे भाई सुफियान के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं जो पूछूं ना सच सच बताना, कुछ ना छुपाना। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये सुफियान और नईम की दोस्ती का मकसद क्या है? जी भाईजान आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। असल में बात यह है कि नईम घर के हालात खराब होने की वजह से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका था, लेकिन अब वो पढ़ना चाहता है। ओ भाई, तू मुझे उसकी कहानी ना सुना, जो मैंने पूछा है वो बता। इन दोनों का आपस में क्या चक्कर है? अरे भाईजान अल्लाह माफ करे, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। असल में बात यह है कि नई मैट्रिक के प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और सुफियान उसकी मदद कर रहा है, वो भी बिला मुआवजा, क्योंकि सुफियान सोचता है कि तालीम हासिल करना हर किसी का हक है। वो इतना नेक काम कर रहा है और आप अपने ज़हन में बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं बेवकूफ लोगों की बातों में आके पता नहीं क्या सोच बैठा था। बड़ी मेहरबानी। वैसे सुफियान, बड़े ही अफसोस की बात है, अगर तू नईम को मैट्रिक के इम्तिहानात की तैयारी करवा रहा है तो ये तो नेकी का काम है, इसमें छुपाने की क्या जरूरत थी? ओ मेरे भाई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाईजान लोग जो बातें करते हैं उन्हें करने दें। दरअसल नईम ने मुझे कहा था कि किसी को ना बताना, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है और वो अभी मैट्रिक कर रहा है। लोग मजाक उड़ाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए किसी को नहीं बताया। ओ मेरे भाई, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम नेक काम करके छुपा रहे हो, लोग गलत सोचकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी और उसकी उम्र में और हैसियत में बहुत फर्क है। तुम उसको घर बुला के पढ़ाओ, बल्कि मैं खुद जाके उससे बात करता हूँ ताकि सबको पता चले। ओ मेरे भाई, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, पढ़ूंगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तो ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। तालीम तो माँ की गोद से लेकर कब्र तक हासिल करनी चाहिए। अगर लोग बातें करेंगे तो तुम पहले की तरह पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं भाईजान, मैं तालीम नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस यही सोच रहा था कि एक दफा मैट्रिक कंप्लीट कर लूं, फिर चाहे सबको पता चल जाए। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। आज से तुमने मेरे घर आकर पढ़ना है सुफियान के पास। अगर इसी तरह हम लोग एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे की मदद करें तो क्या ही बात है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।